वेलकम गाइज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टू स्टॉक के ऊपर है। इंजन काफ़ी तरह के होते हैं, कुछ 4 स्टॉक इंजन होते हैं, कुछ 2 स्टॉक इंजन होते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हम जो समझने वाले हैं वो है 2 स्टॉक इंजन। अभी 2 स्टॉक इंजन 4 स्टॉक से कितना अलग होता है, क्या क्या डिफरेंस आते हैं और कहाँ कहाँ पे यहाँ 2 स्टॉक इंजन यूज़ होते हैं, वो हम सारी चीज़ें इस वीडियो में समझने वाले हैं। 2 स्टॉक इंजन कुछ इस तरीके का छोटा सा इंजन हमें दिखाई देता है और हमने ये इंजन हमेशा काफ़ी बार देखे होते हैं कि जो बाइक होता है, 2 व्हीलर होता है या फिर जो छोटे जनरेटर भी होते हैं, उसमें हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो 2 स्टॉक इंजन यूज़ करते हैं। आपको भी पता होगा, अगर आपके पास बाइक होगी तो आपने जब भी इंजन देखा होगा तो यहाँ पे जो कुछ इस तरीके का इंजन होता है। तो यहाँ पे जो ये इंजन होता है वो होता है 2 स्टॉक इंजन। अभी 2 स्टॉक इंजन 4 स्टॉक से कितना अलग है वो हम समझते हैं। तो यहाँ पे जो 2 स्टॉक इंजन का डायग्राम है कुछ इस तरीके का, जो इंजन के अंदर क्या क्या सिस्टम से वर्क होता है, किस किस तरीके से वर्क होता है, वो सारी चीज़ें हम समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि 2 स्टॉक आखिर है क्या। ओके, 2 स्टॉक से हम जो 2 व्हीलर का यहाँ पे जो इंजन होता है 2 स्टॉक इंजन, इसमें हम 2 स्टॉक के जरिए से पावर जनरेट करते हैं। तो अभी यहाँ पे 2 स्टॉक कैसे वर्क करता है वो भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पे जो 4 स्टॉक इंजन होता है उसमें कितने बार पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ होता है। यहाँ पे पिस्टन जब नीचे तरफ आता है, यहाँ पे 4 स्टॉक इंजन में पहला स्टॉक होता है, उसके बाद जब ऊपर जाता है तो सेकंड स्टॉक, फिर से नीचे की तरफ आता है थर्ड स्टॉक और फिर से ऊपर की तरफ जाता है, तब जाके यहाँ पे जो हमारा 4 स्टॉक साइकिल है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे जो 4 स्टॉक साइकिल है वो यहाँ पे 2 बार नीचे और 2 बार ऊपर की तरफ मूव होता है, तब जाके यहाँ पे 4 स्टॉक इंजन 4 स्टॉक सिस्टम वर्क करता है। तो उसी से हम यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 स्टॉक में क्या होगा। 2 स्टॉक में क्या होता है, पिस्टन एक ही बार नीचे तरफ जाएगा और सिर्फ एक ही बार ऊपर की तरफ आएगा, तो हमारे यहाँ पे 2 स्टॉक की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि हमारा जो क्रैंकशाफ्ट है सिर्फ 360 डिग्री ही यहाँ पे रोटेशन कंप्लीट करेगा और हमारे यहाँ पे 2 स्टॉक इंजन में एक साइकिल कंप्लीट हो जाएंगी। और वो किस तरीके से होती है वो भी हम समझ लेते हैं। पहले यहाँ पे आपको यहाँ ड्राइंग दिख रही होगी, तो हम पहले कुछ पार्ट्स के जो काम है वो हम समझ लेते हैं ताकि हमें इसके प्रोसेस समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाए। पहले यहाँ पे पिस्टन होता है। ओके, जो हम सबको पता है कि पिस्टन का काम क्या है। कंबस्टन चैम्बर है, वो भी हमें पता है कि क्या काम होता है, वो भी हम समझ लेते हैं। मेन जो यहाँ पे आ जाता है वो होता है इनटेक पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट, यानी कि इनटेक भी बोल सकते हैं, इनलेट भी बोल सकते हैं। ओके, इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट। अभी ये पोर्ट क्या नया आ गया, 4 स्टॉक इंजन में तो पोर्ट था ही नहीं, उसमें तो क्या थे, वाल्व थे। तो यहाँ पे जो 4 स्टॉक इंजन में वाल्व का काम होता है वो यहाँ पे 2 स्टॉक इंजन में पोर्ट काम करता है। सेम काम रहता है, सिर्फ और सिर्फ बड़े इंजन में वाल्व यूज होता है, यहाँ पे पोर्ट यूज होते हैं। तो अभी हम समझ लेते हैं कि यहाँ पे वर्किंग कैसे होती है। तो पहले जब फर्स्ट स्टॉक आता है तो यहाँ पे पिस्टन की जो पोजीशन होती है वो अप साइड की तरफ होती है, ऊपर की तरफ होती है, कुछ इस तरीके से। तो पिस्टन जब पहले फर्स्ट स्टॉक की बारी आती है तब पिस्टन ऊपर की तरफ से लेके नीचे की तरफ क्या होता है, मूव होता है। तो तब जाके हमारा यहाँ पे इंटैक्ट स्टॉक होता है। लेकिन उस एक स्टॉक के अंदर हमारे 4 स्टॉक के 2 स्टॉक कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे कि हमारे 4 स्टॉक में क्या क्या पहले 2 स्टॉक थे, इनलेट में गैस और फ्यूल का जो मिक्सचर रहता है वो चैम्बर में आता है और सेकंड स्टॉक में क्या था, वो कॉम्प्रेस भी होता है। लेकिन ये जो 2 स्टॉक है जो 4 स्टॉक में होता था, वो दोनों स्टॉक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक के अंदर ही कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि
पिस्टन जब नीचे आएगा तो यहाँ पे इंटेक्ट पोर्ट से ऑलरेडी यहाँ पे एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो इसके अंदर, ये वाले जो क्रैंक केस है, यहाँ पे हम बोलेंगे इसको चैम्बर, तो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी जो फर्स्ट स्टॉक होगा, जो पिस्टन ऊपर से लेके नीचे की तरफ आएगा, उससे पहले यहाँ पे एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आ चुका होगा। और दूसरा मतलब जब यहाँ पे पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे फ्यूल से भरा हुआ है, पूरा का पूरा चैम्बर फ्यूल से भरा हुआ है। तो यहाँ पे ऑलरेडी भरा हुआ है, तो फिर जब पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे जो फ्यूल्स है उसको भी नीचे की तरफ कॉम्प्रेस करेगा। तो हमारे जो 4 स्टॉक के 2 स्टॉक थे उसमें ही यहाँ पे एक स्टॉक में कंप्लीट हो गया, जो एयर फ्यूल है वो भी अंदर आ गया, और जो यहाँ पे एयर फ्यूल अंदर आया है उसको भी कॉम्प्रेस किया होगा। और वो कॉम्प्रेस कैसे किया होगा वो भी हम समझते हैं। पहले कि अगर हम यहाँ पे कॉम्प्रेस समझते हैं तो पिस्टन जो होगा वो यहाँ पे आ जाएगा नीचे की तरफ। तो यहाँ पे जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ आया होगा, यानी कि पिस्टन के जरिए से इनलेट पोर्ट है वो क्लोज हो चुका होगा। तो यहाँ पे जो गैसेस है वो तो बाहर जा नहीं सकते अब। तो यहाँ पे जब यहाँ पे पिस्टन के जरिए से इनलेट पोर्ट क्लोज हो जाता है तो उसके बाद और जब नीचे आता है तो यहाँ पे जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो कॉम्प्रेस होता है। अभी यहाँ पे एक ट्रांसफर पोर्ट है। ट्रांसफर पोर्ट क्या करता है कि जब यहाँ पे इनलेट वाल्व को क्लोज करता है तब यहाँ पे ये ट्रांसफर पोर्ट ऊपर की साइड का ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे पिस्टन ऊपर से लेके नीचे की तरफ आएगा, क्रैंकशाफ्ट 180 डिग्री रोटेट करेगा, तब हमारा एक स्टॉक कंप्लीट हो जाएगा। जो 2 स्टॉक इंजन में होते हैं वो क्या होते हैं, 2 स्टॉक होते हैं, एक अप स्टॉक एंड एक डाउन स्टॉक। तो हमारा जो डाउन स्टॉक था वो तो कंप्लीट हो गया। उसमें क्या हो गया, पहले एयर फ्यूल मिक्सचर भी आ गया और एयर फ्यूल मिक्सचर का कॉम्प्रेशन भी हो गया। तो यहाँ पे जब पिस्टन नीचे की तरफ आया होगा तब ट्रांसफर पोर्ट के जरिए, यहाँ पे देखो जब पिस्टन नीचे की तरफ आता है तो ये ट्रांसफर पोर्ट के जरिए एयर फ्यूल का मिक्सचर ऊपर चला जाता है। कॉम्प्रेस हुआ जो एयर फ्यूल मिक्सचर रहता है वो ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे अभी एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है वो यहाँ पे चैम्बर में आ चुका है। अभी यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टॉक तो कंप्लीट हो गया। अभी हमारा स्टॉक है थर्ड एंड फोर्थ जो है पावर एंड एग्जॉस्ट। अभी यहाँ पे क्या होने वाला है, पिस्टन जो है वो नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ फिर से जाने वाला है। तो जब पिस्टन नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाएगा तब यहाँ पे जो ट्रांसफर पोर्ट है उसको क्लोज कर देगा। उसके साथ यहाँ पे जो एग्जॉस्ट स्टॉक का यहाँ पे पोर्ट है उसको भी क्लोज कर देगा। मतलब यहाँ पे जो कंबशन चैम्बर में है वो यहाँ पे पूरा का पूरा एयर फ्यूल जो है वो कॉम्प्रेस भी हो चुका है और यहाँ पे पावर स्टॉक की बारी आने वाली है। तो यहाँ पे जब वो सारे पोर्ट क्लोज हो जाते हैं, यहाँ पे ट्रांसफर पोर्ट भी क्लोज होता है जो यहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर लाया था, क्योंकि पिस्टन अभी ऊपर की पोजीशन में है। तो यहाँ पे ये भी पोर्ट बंद है, यहाँ पे ये भी पोर्ट बंद है और यहाँ पे ये ओपन होगा। तो पिस्टन ऊपर के भाग में है तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्ट है वो भी क्लोज है, ट्रांसफर पोर्ट है वो भी क्लोज है। और यहाँ पे जो पिस्टन ऊपर की तरफ गया है तो यहाँ पे वैक्यूम जनरेट होगा जिससे इनलेट पोर्ट से यहाँ पे एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आएगा। अभी यहाँ पे जो हमारा स्टॉक बाकी है वो है पावर स्टॉक। अभी सारे का सारा प्रेशर और कॉम्प्रेशन के जरिए यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर चैम्बर के अंदर कॉम्प्रेस हुआ है। तो यहाँ पे अभी पावर स्टॉक के स्पार्क प्लग के जरिए यहाँ पे स्पार्क किया जाता है, जिससे यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर ब्लास्ट होता है। और जैसे ही ब्लास्ट होता है, पावर जनरेट होता है, तो पिस्टन क्या होता है, नीचे की तरफ आता है। ओके, और जैसे पिस्टन नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे इनलेट पोर्ट फिर से वो बंद हो जाता है। यहाँ पे जो गैसेस होते हैं वो यहाँ से निकल के ऊपर की तरफ आते हैं
और यहाँ पे जो एग्जॉस्ट स्टॉक है वो कैसे वर्क करता है, जो यहाँ पे गैसेस यहाँ पे आए हैं और इसके प्रेशर से यहाँ पे जब भी कोई भी फ्लूइड आता है तो यहाँ पे कुछ गैसेस की वजह से यहाँ पे जो एयर फ्यूल मिक्सचर आया उसकी वजह से यहाँ पे जो फायर हुआ जो पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या होता है, इस फ्यूल के जरिए से इसके प्रेशर से यहाँ पे वो एग्जिट हो जाता है कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे जब भी स्टॉक के जरिए यहाँ पे फ्यूल अंदर आता है तो यहाँ पे जो ऑलरेडी ब्लास्ट हुए या फिर जो पार्टिकल होते हैं जो फायर हुए हुए वो यहाँ से एग्जिट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन थोड़ा कुछ समझने की कोशिश करोगे तो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर से मैं ओवरऑल एक रिव्यू दे देता हूँ कि कैसे इंजन काम करता है। पहले स्टॉक में क्या होता है कि पिस्टन ऊपर से लेके नीचे की तरफ मूव होता है, तो यहाँ पे जो इनलेट वाल है वो पहले ऊपर की पोजीशन में जब पिस्टन रहता है तो इनलेट वाल ओपन रहता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है, पिस्टन ऊपर से लेके नीचे की तरफ मूव होता है तो यहाँ पे जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो कॉम्प्रेस होके ट्रांसफर पोर्ट में चला जाता है। जैसे ये वाला स्टॉक अप डाउनवर्ड स्टॉक कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसफर पोर्ट के जरिए जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो ऑलरेडी चैम्बर में पहुंच जाता है। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टॉक है उसको कंप्लीट होने के बाद जब फिर से पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो भी यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, जो ट्रांसफर पोर्ट के जरिए ऊपर जाता रहता है तो यहाँ पे भी ब्लॉक हो जाता है। जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो भी क्लोज होता था और यहाँ पे पूरा का पूरे चैम्बर में एयर फ्यूल का मिक्सचर हो जाता है। तो यहाँ पे जब पावर स्ट्रोक जनरेट होता है तो फिर से उसके प्रेशर से उसके पावर से पिस्टन नीचे की तरफ मूव होता है और सेम प्रोसेस यहाँ पे फिर से इनलेट वाल्व ओपन होता है तो फिर से यहाँ पे पिस्टन नीचे की तरफ आता है, यहाँ पे फिर से कॉम्प्रेशन प्रेशर जनरेट होता है, फिर से ट्रांसफर पोर्ट के जरिए एयर फ्यूल मिक्सचर ऊपर जाता है और यहाँ पे जो फायर हुआ रहता है जो पार्टिकल्स होते हैं वो एग्जॉस्ट पोर्ट से जब पिस्टन नीचे की तरफ होगा तो एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स रहते हैं वो एग्जिट करेंगे कुछ इस तरीके से। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। जब पिस्टन ऊपर रहता है एयर फ्यूल मिक्सचर नीचे रहता है, नीचे आता है तब यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर ऊपर जाता है और यहाँ पे एग्जॉस्ट स्टॉक के जरिए जो फायर हुए पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे 180 डिग्री पहले स्टॉक में और 180 डिग्री सेकंड स्टॉक में, जैसे कि हमने बताया कि जो टू स्टॉक में होते हैं वो 360 डिग्री क्रैंकशाफ्ट रोटेशन करता है तब जाके हमारा यहाँ पे टू स्टॉक का एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे टू स्टॉक इंजन की एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे समझ लेते कि स्पार्क प्लग जो होगा जो ऊपर की तरफ होगा ओके, सिलेंडर होता है वो हमें पता है, एग्जॉस्ट पोर्ट और इनलेट पोर्ट। एक बात याद रखना है कि टू स्टॉक इंजन में पोर्ट होते हैं वाल नहीं होते हैं। यहाँ पे ट्रांसफर पोर्ट क्या काम करता है वो भी हमने समझ लिया ओके। अभी हम समझते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है। थोड़ा ध्यान से समझना तो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि जो इंजन है वो किस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पे आप देखोगे तो पिस्टन जब नीचे आया तो यहाँ पे देखो वाल ओपन हो गया, ऊपर की तरफ जब रहता है तो वाल ओपन रहता है, फिर नीचे की तरफ आता है तो वाल क्लोज हो जाता है और यहाँ पे जब वाल क्लोज होता है तो ट्रांसफर पोर्ट के जरिए यहाँ पे एयर फ्यूल मिक्सचर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे कॉम्बशन होता है, पावर स्ट्रोक जनरेट होता है और पिस्टन फिर से उसकी तरफ से नीचे आता है तो यहाँ पे जो न्यू फ्यूल ऐड होता है ऊपर की तरफ तो उसके प्रेशर से यहाँ पे जो एग्जॉस्ट स्टॉक से सारे के सारे जो पार्टिकल्स होते हैं जो पावर स्ट्रोक में ब्लास्ट हुए पार्टिकल्स होते हैं वो सारे के सारे इस पोर्ट के जरिए बाहर की तरफ एग्जिट हो जाते हैं। तब जाके हमारा यहाँ पे आपको देखोगे तो क्रैंकशाफ्ट कितनी 360 डिग्री कंप्लीट करता है तो हमारा यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है जो टू स्ट्रोक इंजन में होती है। और टू स्ट्रोक इंजन सिर्फ और सिर्फ बाइक और छोटे छोटे जो जनरेटर होते हैं उसमें यहाँ पे यूज़ किया जाता है, उसके अलावा बाकी कहीं पे भी मोस्टली यूज़ नहीं होता है। सो आई होप आप सबको टू स्ट्रोक इंजन के बारे में समझ में आ गया होगा। थैंक यू।